एम्स्टर्डम शहर में अजीज एक ऐसे मैनेजर के साथ एक उबाऊ ऑफिस की नौकरी करता है जो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। उसका भाई मो काम नहीं करता। वह अपना समय पार्टियों में भाग लेने में बिताता है और लगातार अजीज को अपने साथ शामिल करने के लिए ऑफिस में फ़ोन करता रहता है। अजीज ऑफिस में कोई नहीं है। यही वजह है कि जब उसकी क्रश टेस उसे डेट पर चलने के लिए कहती है तो वह चौंक जाता है और अजीज स्वीकार कर लेता है, जिससे उसे अपने सहकर्मियों से बहुत चिढ़ाना पड़ता है। दुर्भाग्य से यह उसे मैनेजर का ध्यान भी दिलाता है, जो बहुत ईर्ष्यालु हो जाता है और अजीज को नौकरी से निकाल देता है, इस तथ्य का उपयोग करते हुए कि उसका भाई हमेशा काम के घंटों के दौरान उसे फ़ोन करके उसका ध्यान भटकाने के लिए कहता है। अपने सभी सामानों को एक बक्से में रखकर अजीज पार्टी में अपने भाई से मिलने जाता है, लेकिन सहानुभूति दिखाने के बजाय मो अजीज को नौकरी से निकाले जाने पर खुश होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब वे एक साथ व्यवसाय खोल सकते हैं। चूंकि मो बेकार है, अजीज उस पर इस तरह का भरोसा नहीं कर सकता है और इससे एक बहस शुरू हो जाती है, जिसके दौरान मो एक गेंद फेंकता है जो गलती से घर के मालिक की गर्लफ्रेंड को लग जाती है। बदला लेने के लिए वह आदमी अपने गुंडों नोलन और जेफरी को उन्हें पीटने के लिए भेजता है। जब पार्टी में बाकी लोग भाग जाते हैं तो चारों लोग लड़ाई शुरू कर देते हैं, जहां पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने से पहले ज़्यादा मारपीट नहीं होती। जेल में वे चारों तब तक बहस करते रहते हैं जब तक कि अधिकारी किम कैदी योरिस को भी कोठरी में नहीं ले आता और अजीज को छोड़कर सभी लोग उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उन्हें चुप कराने के लिए किम उन सभी को टेस से मारती है। बाद में जब रात होती है तो टेस कार्यालय में अजीज का इंतजार करती रहती है, लेकिन जाहिर है कि वह नहीं आता। मैनेजर टेस को छेड़ने का मौका लेता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है, जिससे वह निराश हो जाता है। उस समय आसमान में आग का एक भयानक गोला दिखाई देता है और मैनेजर डर के मारे देखता है कि यह चीज़ इमारत में कैसे गिरती है। जेल में बंद लोगों को ज़मीन हिलती हुई और अलार्म बजता हुआ महसूस होता है, लेकिन वे इसका दोष भूकंप को देते हैं और सोने का फैसला करते हैं। अगली सुबह अजीज सबसे पहले उठता है और पाता है कि सेल के दरवाजे खुले हैं। पुरुष भागने में संकोच नहीं करते और जब मो नोलन और जेफरी के साथ फिर से बहस करना शुरू कर देता है तो अजीज और योरिस जांच करने के लिए गलियारे से नीचे जाते हैं, लेकिन रहस्यमय तरीके से उन्हें आसपास कोई नहीं मिलता। जब समूह ऊपर जाता है तो वे लॉकर से अपने फ़ोन बरामद करते हैं और अजीज को पता चलता है कि उसके पास टेस के 15 संदेश हैं, जिसमें कहा गया है कि वह कार्यालय में फंस गई है और हर जगह राक्षस हैं, इसलिए उसे मदद की ज़रूरत है। तब अजीज को पता चलता है कि पुलिस स्टेशन में गड़बड़ी है और जब वह दूसरों के साथ बाहर जाता है तो वे पाते हैं कि शहर जॉम्बी द्वारा उल्टा हो गया है। वास्तव में एक बूढ़ी महिला जॉम्बी तुरंत उनके पीछे आती है, लेकिन किम उसे रोक लेती है, जो सभी लोगों को स्टेशन के अंदर वापस खींचने से पहले जॉम्बी को गोली मारने में संकोच नहीं करती। फिर वह टीवी चालू करती है और न्यूज़कास्टर जान को बताती है कि क्या हुआ था। पता चलता है कि एक रूसी अंतरिक्ष जांच अजीज के कार्यालय की इमारत में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसके हिस्से हर जगह गिर गए, जिससे एक हरे रंग की कीचड़ के रूप में एक वायरस फैल गया जो लोगों को जॉम्बी में बदल देता है। एम्स्टर्डम शहर को सेना द्वारा सील कर दिया गया है और जो भी बचे हैं और अभी तक संक्रमित नहीं हुए हैं, वे शहर की सीमाओं पर 3 सुरक्षित क्षेत्रों में से किसी में भी जा सकते हैं। जबकि चिंतित अजीज टेस को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। नोलन कमरों के चारों ओर देखता है और एक बॉलिंग बॉल पाता है, जिसमें उसकी उंगली गलती से फंस जाती है। किम अपनी सुरक्षा के लिए सेना के आने तक उस घर के अंदर रहना चाहता है, लेकिन उस समय कुछ ज़ॉम्बी अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं और समूह के पास स्टेपलर, कीबोर्ड और पंखे जैसी बेतरतीब ऑफिस वस्तुओं का उपयोग करके उनसे लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। नोलन की बॉलिंग बॉल काफ़ी उपयोगी साबित होती है, क्योंकि इससे वह जॉम्बी के सिर को आसानी से कुचल सकता है। एक बार जब वे खतरे से मुक्त हो जाते हैं तो समूह एक पुलिस कार में बैठ जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि कार जॉम्बी के ऊपर से गुजरती रहती है, इसलिए जल्द ही यह हरे रंग की कीचड़ से ढक जाती है और इसके संपर्क में रहना बहुत खतरनाक होता है। तेजी से सोचते हुए किम सभी को कार से बाहर निकाल देती है और जैसे ही वह पास आने वाले किसी भी जॉम्बी को लात मारती है, वह पुरुषों को एक स्टोर में ले जाती है। अजीज को विशेष रूप से घसीटने की ज़रूरत है, क्योंकि वह अपने कार्यालय की इमारत को ऊपर से जांच के साथ देखने से विचलित हो जाता है। स्टोर के अंदर अजीज को टेस का फ़ोन आता है, जो ठीक है, लेकिन इमारत से भागने के लिए अभी भी मदद की ज़रूरत है। अजीज उसे बचाने का वादा करता है, लेकिन जब वह दूसरों को बताता है तो हर कोई उसे पागल कहता है और उसके साथ जाने से इनकार कर देता है, भले ही मासूमों को बचाने के बारे में उसका भाषण कितना भी मार्मिक क्यों न हो। किम ने फैसला किया कि वे सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन जाने से पहले समूह स्टोर से जितना संभव हो सके उतना उपयोगी उपकरण ले लेता है, जिसमें नोलन के लिए दूसरी बॉलिंग बॉल भी शामिल है। मो कैश रजिस्टर से पैसे लेने के बारे में भी सोचता है, लेकिन योरिस बताता है कि यह बहुत ज़्यादा नहीं है
और वे बाद में उस बैंक में रुक सकते हैं जहां वह काम करता है। इसके बाद समूह एक गैस स्टेशन पर पहुंचता है जहां वे यह देखना शुरू करते हैं कि वे कौन सी कार ले सकते हैं। अजीज अभी भी टेस को बचाने के लिए अकेला जाना चाहता है, जिससे किम उसे कई बार थप्पड़ मारती है ताकि उसे समझ में आए। जेफरी और मो एक लिमोजिन में बैठते हैं और प्रसिद्ध गायक बेन सॉन्डर्स को पीछे पाते हैं, लेकिन जब जॉम्बी का एक समूह आता है और बाहर लड़ाई की आवाज़ें आती हैं तो मो अनजाने में अपने क्रॉसबो को गोली मार देता है। चूंकि उनमें से कोई भी नहीं जानता कि कार को कैसे स्टार्ट किया जाता है, इसलिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी और योजना के बारे में सोचना होगा। वे वापस सड़कों पर चले जाते हैं, स्टोर से लाए गए सामान का इस्तेमाल करके खुद का बचाव करते हैं, लेकिन यह बहुत कारगर नहीं होता। शुक्र है कि जेफरी को पता चलता है कि वे अपने दोस्त रूबेन के स्वामित्व वाले गैरेज के पास हैं, जो 2 अन्य मैकेनिकों के साथ वहां काम करता है और उन्हें बिना किसी परेशानी के अंदर जाने दिया जाता है। अब जब वे फिर से सुरक्षित हैं तो किम ने अजीज से उसे मारने के लिए माफ़ी मांगने के लिए एक पल लिया। रूबेन और उसके दोस्त समूह को दिखाते हैं कि उन्होंने पाया है कि हरा कीचड़ एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत है जो वाहन को चला सकता है। हालांकि जब जेफरी को पता चलता है कि तीसरा मैकेनिक गायब है तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। पता चलता है कि वह एक जॉम्बी बन गया है और उसे एक दीवार से जंजीर से बांध दिया गया है। समूह राक्षस को मारना चाहता है, लेकिन रूबेन उन्हें ऐसा करने नहीं देता और खुद को जॉम्बी और जेफरी की पार्टी के बीच में डाल लेता है। यह एक भयानक विचार है, क्योंकि जॉम्बी को अपने दोस्तों की याद नहीं है और वह दूसरों पर हमला करने के लिए जंजीरों को तोड़ने से पहले रूबेन को काटता है। जब समूह जॉम्बी से लड़ता है तो अजीज टेस से एक और कॉल उठाता है जो जॉम्बी से घिरी हुई है और उसे नहीं पता कि वह कितने समय तक जीवित रह पाएगी। इससे पहले कि नोलन अपनी बॉलिंग बॉल से जॉम्बी को खत्म कर पाता, राक्षस किम को घायल कर देता है और अजीज उसे अपनी बाहों में भर लेता है क्योंकि वह उसे पीछे छोड़ने से इनकार करता है। दुर्भाग्य से नोलन, जेफरी, मो और योरिस को इसकी परवाह नहीं है और वे योरिस के बैंक को खोजने के लिए कीचड़ से चलने वाले ट्रक में निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे बैंक पहुंचते हैं, योरिस तिजोरी खोलता है और समूह जितना हो सके उतना नकदी से कई बैग भरना शुरू कर देता है। नोलन भटक जाता है और पाता है कि जब लाशें आईं तो काम करने वाले का जन्मदिन मनाया जा रहा था और जन्मदिन का केक भी खाने लायक नहीं था। उसके ऊपर एक मरे हुए आदमी का सिर है, इसीलिए नोलन जितना हो सके उतना छिपने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी किसी तरह जाग जाता है और नोलन की बाँह काट लेता है। जब सभी जाने के लिए तैयार होते हैं तो योरिस अपना असली रंग दिखाता है और दूसरों को अपने हथियार से धमकाता है ताकि वे उसे सारा पैसा सौंप दें। फिर वह इमारत को और जॉम्बी द्वारा घेर लिए जाने से ठीक पहले भाग जाता है। जेफरी और मो को पता चलता है कि नोलन को काट लिया गया है और मो बताता है कि हाथ को काट देना चाहिए, लेकिन उसके विचार को तुरंत ठुकरा दिया जाता है। इस बीच अजीज किम को गैरेज से एक गाड़ी पर ले जा रहा है और अपनी इमारत की ओर जा रहा है। जब किम जागती है तो वह देखती है कि जॉम्बी लगातार उनके पीछे आ रहे हैं, इसलिए वह उन्हें गदा से दूर रखती है। जैसे ही उसे बेहतर महसूस होने लगता है, वह गाड़ी छोड़कर अजीज के बगल में चली जाती है और बताती है कि वह इस बात से कितनी प्रभावित है कि वह अपनी प्रेमिका को इतनी बुरी तरह से बचाना चाहता है, क्योंकि उसका पूर्व प्रेमी उसके लिए ऐसा कभी नहीं कर सकता था। हालांकि जब अजीज कबूल करता है कि वह अभी तक टेस के साथ अपनी पहली डेट पर नहीं गया है तो किम क्रोधित हो जाती है और उसे फिर से पीटती है और फिर से मदद करने से इनकार कर देती है। उस समय अजीज को मुंह से एक कॉल आती है जो मदद के लिए अनुरोध करती है, क्योंकि वे बैंक के अंदर फंस गए हैं। टेस भी कॉल करती है और अब अजीज को अपनी पसंद की लड़की और अपने भाई के बीच चयन करना है। बैंक में नोलन हरे रंग की उल्टी करना शुरू कर देता है, जिसका अर्थ है कि जेफरी और मो के पास उसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है और उन्हें काम पूरा करने के लिए कई तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें एक लैंप, एक बॉलिंग बॉल और यहाँ तक कि एक सिंक भी शामिल है। टीवी पर जैन दर्शकों को स्थिति के बारे में अपडेट करना जारी रखता है और अपने कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिश करने वाले किसी भी जॉम्बी को मार देता है। यह पता चला है कि अंतरिक्ष जांच चुंबक की तरह जॉम्बी को कार्यालय की इमारत की ओर आकर्षित करती है और रूस इसकी देखभाल के लिए एक विशेष कमांडो भेज रहा है। अजीज और किम बैंक पहुंचते हैं और कार अलार्म चालू करके जॉम्बी का ध्यान भटकाते हैं, जिससे वे बैंक में घुसकर जेफरी और मो को बचा पाते हैं। समूह जितनी तेजी से भाग सकता था भागता है, लेकिन जॉम्बी फिर से उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन जब वे उम्मीद खोने वाले होते हैं तो वे बाराची भाइयों के आने से हैरान हो जाते हैं। ये लोग कबाब रेस्तरां के मालिक थे और विशेषज्ञ राक्षस शिकारी बन गए थे, जब एक दिन उनके सभी ग्राहक जॉम्बी में बदल गए। वीडियो गेम जैसे अनुक्रम के बाद बाराकी अधिकांश दुश्मनों को हरा देते हैं और अंतिम समूह को उनके अपने प्रशिक्षित जॉम्बी द्वारा